नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफी नाजुक हो चले हैं। किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। भारत की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान माफी मांगने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि वो अब नाक रगड़ने तक को तैयार है। पाकिस्तान में हालात काफी खराब हैं। मौलाना जो हैं वो यहां पर शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर का विरोध तक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हाई अलर्ट इसलिए जारी किया गया है कि वहां पर खुफिया रिपोर्ट एक सामने आई है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि वहां पर भी आतंकी हमला हो सकता है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु, क्या खबर आ रही है बिहार से? देखिए, पहलगाम हमले के बाद से देश भर में हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरे देश में सारे लोग सिर्फ इसी उम्मीद में हैं कि कब भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर प्रहार किया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ मॉक ड्रिल की बातें हो रही हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। कल बिहार में पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 6 जिले होंगे जहां पर मुख्य तौर से मॉक ड्रिल कराया जाएगा। पटना में दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर मॉक ड्रिल कराए जाएंगे। तो इस दौरान क्या होगा, पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा। माफ करिएगा, पटना में शाम 7 बजे के आसपास ये ब्लैकआउट का समय रखा गया है। इस दौरान जितनी भी घरों की लाइटें होंगी वो सब बंद कर दी जाएंगी। सड़क पर जितने भी वाहन चल रहे होंगे उनकी हेडलाइट से लेकर तमाम लाइट बंद कर दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस को जाने की अनुमति रहेगी। लोगों को पैनिक होने से बचने के लिए कहा गया है। बिहार सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की लोग किसी भी तरह से दिक्कत का सामना ना करना पड़े उन्हें। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं डीजीपी जो विनय कुमार हैं वो लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं तमाम अफसरों के साथ। उनका भी साफ कहना है कि लोग जो हैं वो मतलब एक तरह से मजबूती से सरकार का साथ दें, सेना के साथ खड़े रहें। जैसे जैसे ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है ये देश भर में पूरी की जाएगी, लोगों को अब लगने लगा है कि पाकिस्तान पर सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। हो सकता है कि कल के मॉक ड्रिल के बाद आपको बहुत जल्द ये खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत ने पाकिस्तान पर कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, जो पाकिस्तान के कल्पना से परे है। बिहार में कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें नेपाल से सटी सभी जिले हैं, क्योंकि नेपाल भारत का बॉर्डर ऐसा है कि जहां पर आवाजाही जो है वो खुले तौर पर होता है। वो भारत अटारी बाघा बॉर्डर की तरह नहीं है, वहां पर लोग आराम से आते जाते हैं। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद वहां चौकसी बढ़ाई गई है। जो चेकिंग है वाहनों की, उस चेकिंग को बढ़ाया गया है। लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पहले की तरह जिस तरह से रोज आवाजाही होती थी उसे अब जो है काबू में किया गया है। और डीजीपी जो है उन्होंने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि अभी आपको कुछ दिनों तक हाई अलर्ट पर रहना है, क्योंकि बिहार में आतंकी हमले को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर जितने भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हवाई अड्डे हैं, इन पर पुलिस की पैनी नजर है। वहीं सोशल मीडिया पर पुलिस की सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर पहलगाम से जुड़े और उसके कमेंट्स को सरकार ध्यान दे रही है वहां पर, क्योंकि हो सकता है यहीं से कोई कट्टरपंथी निकले और राज्य में या फिर देश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे। तो एक तरफ तो भारत सरकार की मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है, यूपी सरकार की भी स्पेशल तैयारी है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने भी मॉक ड्रिल को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता कर लिया है। सभी तैयारियों को अमली जामा दे दिया गया है और कल बिहार में मॉक ड्रिल होगा, खास करके 6 राज्य में। बरौनी जो रिफाइनरी है वहां पर भी उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो कई ऐसे जगह है बिहार में, अगर आप पटना हनुमान मंदिर की बात करें, गया महाबोधि मंदिर की बात करें, भागलपुर में जैन मंदिर है उसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो सर नवीन, तो ये भी खबर आ रही है कि जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो फिर किशनगंज हो या मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन पर पैनी नजर है वो, क्योंकि वो संवेदनशील इलाके हैं। तो उसके लिए क्या कोई खास तैयारी? जी, उसके लिए खास तैयारी है कि सभी उन जिलों के जितने भी पुलिस कप्तान हैं उन्होंने डीजीपी के साथ स्पेशल मीटिंग की है। लगातार उनकी मीटिंग्स जारी हो रही है, क्योंकि जो डीएम है पटना के चंद्रशेखर और एसएसपी आकाश, उन्होंने भी डीजीपी से मुलाकात की थी विनय कुमार से। उसके बाद और भी डीजीपी से मुलाकात की गई। सब ने एक दूसरे से चर्चा की है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है पैनिक होने की तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ये जो जिले हैं ये बहुत अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है, 4 जिले जो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज,
किशनगंज, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% से भी ज्यादा है। तो ऐसे में ये हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि जब नेपाल में आतंकी पकड़े गए हैं, चाहे वो ISIS से जुड़े हैं या फिर पाकिस्तान के दूसरे संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि भारत नेपाल का एक ऐसा बॉर्डर है जिसके तहत आतंकी भारत में आते जाते रहे हैं। चूंकि वहां पर SSB की तैनाती है और अभी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, ऐसे में फिलहाल आतंकियों की भारत में घुसपैठ की जो तमाम कोशिशें हैं वो नाकाम हो सकती हैं। लेकिन ये 4 जिले जो हैं सीमांचल के, ये आतंकियों के निशाने पर होते हैं, टॉप सेंसिटिव माने जाते हैं। नवेंदु, इससे पहले जब पाकिस्तानियों को बाहर निकालने की बात की गई थी, जब निर्देश दिए गए थे, देश से खदेड़ा जा रहा था पाकिस्तानियों को, तो उसको लेकर नीतीश सरकार ने क्या कदम उठाए थे? क्या सभी पाकिस्तानी जो हैं वो बिहार से निकाल दिए गए हैं या अभी भी वो मुहिम चल रही है? देखिए, बिहार सरकार इसमें लगी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को वहां से निकाला गया है, लेकिन सरकार का जो काम है अभी भी जारी है। जितने भी अफसर हैं वो लगातार पैनी नजर रख रहे हैं कि कहीं से किसी प्रकार की ऐसी जानकारी अगर सामने आती है तो वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मिथिलांचल का इलाका है, चाहे मधुबनी हो, उसके बाद सीतामढ़ी हो, वहां पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि वो सब इलाका जैसा है। फिर आप सुपौल का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर भारत और नेपाल का बॉर्डर एकदम खुला हुआ है। तो ऐसे में ये जगह जो है ये बहुत संवेदनशील है और यहाँ के लिए सरकार की स्पेशल तैयारी है। जो SIT की टीम है वो अलग से इसमें लगी हुई है। बिहार के जो DGP हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर है, वो इस पर अलग से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जिले हैं वो सरकार के लिए भी प्रायोरिटी पर हैं और सरकार का मतलब साफ मानना है कि अभी सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो भारत नेपाल बॉर्डर पर ही होगा, क्योंकि यही एक इलाका है जिसके तहत कुछ गलत करने की कोशिश आतंकी करेंगे। उससे भी समझा सकता है, क्योंकि खुद नीतीश सरकार के जो मंत्री उन्होंने कई अहम बैठकें भी की हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। 7 मई की तारीख काफी अहम मानी जा रही है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। पूरे देश में ही अलर्ट जारी किया गया है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अपने स्तर पर भी कई राज्य सरकारें कई मुहिम कर रही हैं। जिस तरह से पंजाब में 2 जासूस पकड़े गए, उसको लेकर भी जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो ज्यादा अलर्ट है। उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि भारत के टारगेट पर पाकिस्तान है और कभी भी युद्ध हो सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान है जिसकी नीयत पर कभी भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति में भी पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के आका हैं वो सिर्फ इस बात पर भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे होंगे कि किसी तरह भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। अभी तक पहलगाम के बाद कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन ये मॉक ड्रिल की जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1971 के बाद मॉक ड्रिल भारत में किया जा रहा है, 54 साल के बाद। आप देखिए कि इसके बीच में कई बार भारत पाकिस्तान के बीच ऐसी स्थिति आई जो कि युद्ध के हालात थे और 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ, लेकिन उस दौरान मॉक ड्रिल नहीं की गई। उससे पहले संसद पर जब हमले हुए थे उस दौरान भी भारत पाकिस्तान की स्थिति ऐसी थी कि कभी भी युद्ध हो सकता था। 26/11 को कैसे भूल सकते? 26/11 है, उसके बाद भी उरी अटैक है, उसके बाद पुलवामा अटैक है, उससे पहले कई जगह पर बम धमाके हुए हैं, जयपुर में, पटना में, दिल्ली में, गया में, कई देश भर के कई इलाकों में पाकिस्तानी आतंकियों ने अपनी जो उनका जो मंसूबा है उसको अंजाम दिया है। तो ऐसे में सरकार का अभी तक जो कदम रहा था कांग्रेस सरकार का, वो कैसा था वो पूरे देश ने देखा। लेकिन 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तो सरकार पाकिस्तान को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसी के तहत 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला किया गया। लेकिन वही कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती है। पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है वहां पर आतंकवादी हर दिन पैदा होते हैं, इसलिए सरकार इस बार कोशिश में है कि इस बार जो है वो पेड़ की टहनी ना काटी जाए, तना ना काटा जाए, बल्कि जड़ से उखाड़ा जाए। और बिहार की ही धरती थी जहां झंझारपुर से पीएम मोदी ने आतंकियों को साफ संदेश दे दिया था कि इस बार ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। उन्होंने पूरी दुनिया को भी इंग्लिश में कह दिया था कि ये जो समय है आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ने की है, कार्रवाई करने की है। तो भारत सरकार की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। सेना प्रमुख पीएम से मिल रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स ने भी, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, CDS हैं अनिल चौहान, उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बयान दिया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसी कार्रवाई होगी जो आप चाह रहे हैं। तो इन बयानों के भी मायने को आप मिला, भारत की तैयारी और भारत के जो सख्त फैसले हैं उसी का असर है कि जो बिलावल भुट्टो अभी तक सिंधु नदी में खून बहाने की बात कर रहे थे, अब वो खुद अपनी पार्लियामेंट में माफी की बात कर रहे हैं। क्या ये संकेत साफ है कि उससे पहले ही पाकिस्तान सरेंडर कर देगा? देखिए, बिलावल भुट्टे को वैसे भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो एक नचनिया की उसकी हैसियत है।
आप सोशल मीडिया पर जब भी बिलावल भुट्टो डालेंगे तो उसके डांस वीडियो आ जाएंगे। तो वैसे भी हिंदुस्तानियों को बिलावल भुट्टो को कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए। उससे भी बड़े बड़े मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ की आप बात करें, उसके रेल मंत्री हानिफ अब्बासी की बात करें, कोई एटम बम की धमकी देता है, कोई कहता है कि भारत जब सिंधु पर डैम बनाएगा तो हम उसको उड़ा देंगे, फिर कुछ ही देर बाद वो माफी मांग लेता है। पाकिस्तान के दूसरे मंत्री हैं, वो कहते हैं हम शांति से बातचीत करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत इस बार क्या करने वाला है। कभी अपने नौसैनिक को वो बंदरगाह के पास इकट्ठा कर देता है, तो कभी कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर वो पाक रेंजर्स जो है उनकी संख्या बढ़ा देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर की चुनौती भी पाकिस्तानी सरकार के लिए और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिंध हो या फिर जाफराबाद हो, मुजफ्फराबाद हो, खैबर पख्तून हो, वहां पर पाकिस्तान के जो आम मुसलमान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तो सरकार दोनों ओर से घिरी हुई है, एक साइड से तो भारत है, दूसरी ओर से उसके अंदर में उसके ही देश के लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो इस बार पाकिस्तान के सामने ऐसी हालात पैदा हुई है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। 1999 में कारगिल का युद्ध जरूर हुआ, उसमें पाकिस्तानी एक थे, कहीं भी विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके 24 घंटे उसके नेताओं के सपनों में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, राजनाथ सिंह के बयान आ रहे हैं और अमित शाह के बयान आ रहे होंगे। जिस तरह से पूरे देश में अभी पाकिस्तान को लेकर लोगों में आक्रोश है, बहुत जल्द ही पाकिस्तान पर कुछ बहुत बड़े कार्रवाई की खबर देशवासियों को मिल सकती है। अब उसका समय क्या होगा, उसकी तारीख क्या होगी, वो टाइमिंग कब होगा, ये तो सरकार नहीं बताएगी और इस पर ज्यादा बातचीत आम लोगों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध एक ऐसा विकल्प है जिस पर तुरंत फैसला नहीं लिया जाता है। क्योंकि सरकार भी ये बात सोचेगी, क्योंकि बहुत सोच समझकर फैसला लेना होता है, क्योंकि एक युद्ध से आप जो है वो 30-40 साल पीछे जा सकते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को खुली छूट दे दें ताकि वो आने वाले आगे 30-40-50 साल तक हमें परेशान करता रहे। बिल्कुल, तो यहाँ पर पाकिस्तान की हालत नवेंदु बहुत ज्यादा खराब, और जिस तरह से देखें तो पूरी तरह से ये बैकफुट पर ही नजर आ रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में हाई अलर्ट और दूसरी तरफ आतंकी हमले की भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो चुकी है और जिस तरह से भारत सरकार ने तैयारी की है उससे साफ है कि किसी भी वक्त जंग का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के हाथ पैर अभी से फूलने लगे हैं और वो पूरी तरह से खौफ में नजर आ रहा है और अब वो माफी की बात भी करने लगा है। यानी पाकिस्तान की हालत दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।